कोई रेखा हो और उसी के ऊपर अगर एक और रेखा खींच दिया जाए, यानी कोई भी कोण नहीं बन रहा है, कोई भी गैपिंग नहीं आ रहा है, इसलिए इस कोण को हम लोग क्या कहेंगे? शून्य कोण। क्या कहेंगे? शून्य कोण। और 90 डिग्री से 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से उसको हम लोग बोलेंगे न्यून कोण। समझने की जिस कोण का मान कितना डिग्री होता है उस कोण को हम क्या कहेंगे? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोण का मान 90 डिग्री से ज्यादा हो और 180 डिग्री से उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? जिस कोण का मान 180 डिग्री होता है उसे क्या कहेंगे? यानी कि 180 डिग्री का मान 180 डिग्री से ज्यादा होगा लेकिन 360 डिग्री से कम होगा, ऐसे कोण को हम लोग कौन सा कोण बोलेंगे? तब के नीचे हलंत रहता है, यानी जिस कोण का मान 360 डिग्री होता है उस कोण को हम लोग संपूर्ण कोण कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? नहीं सर। आसन मतलब एक ही जगह पे, संलग्न मतलब साथ में, नाम से स्पष्ट होगा। या कोई मान लेते एक ही रेखा पे दो कोण बनता है, यहाँ भी कोण बना और यहाँ भी कोण बना, तो उसे हम लोग क्या बोल देंगे? रैखिक युग्म। यह उदाहरण है आसन कोण का रैखिक युग्म, ठीक है ना? कोण 2 कोण 4 आमने सामने है, आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। कोण 3 कोण 1 आमने सामने है तो शीर्षाभिमुख कोण है। तो जो कोण आमने सामने रहेगा उसको आप लोग क्या बोलेंगे? शीर्षाभिमुख कोण। अच्छा, आमने सामने नहीं है तो शीर्षाभिमुख कोण नहीं है। इसमें एक और प्रश्न बन जाएगा, रैखिक युग्म कौन कोण है, कौन रैखिक युग्म का कोण नहीं है। दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 90 डिग्री है। ये भी रेखाखंड है, ये O है, ये C है, ये D। जब दो कोणों को जोड़ेंगे और दोनों का मान कितना जाएगा? 90 डिग्री, तो हम कौन सा कोण मानेंगे? कोटिपूरक कोण। प्रश्न बन जाएगा कोटिपूरक कोण किसे कहते हैं? तो जब दो कोणों का योग हमेशा 90 डिग्री आएगा तो उसको कहते हैं कोटिपूरक कोण। जैसे मान लेते कोण BC, ये ध्यान रहे संपूर्ण कोण और संपूरक कोण में अंतर होता है। शब्द थोड़ा थोड़ा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। तो संपूर्ण नहीं है, संपूरक है। और संपूरक कोण का परिभाषा हो जाएगा जिस तरीके से कोटिपूरक कोण का वही, जब दो कोणों को जोड़ेंगे और उसका मान 180 डिग्री है। मान लेते यहाँ पे कोण 1 है, यहाँ पे कोण 2 है, तो कोण 1 प्लस कोण 2। जब दो कोण को जोड़ेंगे और दोनों कोण 1 कोण 2 दोनों को जोड़ेंगे, दोनों का मान 180 डिग्री आ गया, तो समझ जाना हुआ कौन सा कोण है? संपूरक कोण। संपूरक कोण। संपूर्ण कोण मतलब 360 डिग्री। संपूरक संपूर्ण में अंतर होता है, संपूर्ण मतलब पूरा हो चुका है। क्लियर हो गया? अभ्यंतर और बहिर्भाग। अभ्यंतर मतलब अंदर का, बहिर मतलब बाहर, बहिर मतलब बहरा वाला नहीं। उदाहरण के तौर पे इस तरीके से रेखा खींचते हैं, कोई कोण बन गया। अब कोण बना है ये, मान लेते हैं 40 डिग्री का। क्यों 40 से मान रहा है? 45 तक, ठीक है? रेखाखंड A B है, तो O पे बन गया C। तो यहाँ पे जो 45 डिग्री कोण बन रहा है, या बिंदु A कह दे और बिंदु B बाहर कह दे, तो जो ये अंदर वाला कोण बन रहा है ना, इसे हम लोग कहेंगे क्या? अभ्यंतर कोण, यानी अंदर का कोण। ये बाहर का हिस्सा है ना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? बहिर्भाग या बाहर का भाग। स्पष्ट हो गया? यस सर। इस चीज को आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को